हेलो एवरीवन। तो गाइस आप सबका स्वागत है आपके चैनल फॉर यू रेसिपीज में। तो रसमलाई का नाम सुनते ही मज़ा आ जाता है ना, और गर्मियों में तो और ज़्यादा मज़ा आता है रसमलाई खाने में। पर अगर बाज़ार में जाके देखें तो कितनी महंगी मिलती है रसमलाई, बहुत ज़्यादा। और घर में अगर बनाने की सोचें तो वो भी महाभारत है। पहले पनीर बनाओ, उसको मसलो, फिर उसके रसगुल्ले बनाओ। भाई रसगुल्ले भी सही से नहीं बने, कभी कोई टाइट हो गया, क्या च्यूई हो गया, तो झंझट सा लगता है, लोगों को थोड़ा डर लगता है बनाने में। और जो अपनी ब्रेड वगैरह की रसमलाई होती है वो उसका टेस्ट ना, आपको भी पता है यार, वो असली वाली जो बात होती है ना, वो नहीं आता है। ऐसा जुगाड़ लेके आई हूँ जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ जब भी मेरा रसमलाई खाने का मन होता है। तो ये सस्ता भी पड़ता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आज ये अपनी सीक्रेट रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ, आप बहुत खुश होने वाले हो। आ जाओ फटाफट, मुझसे भी नहीं रहा जा रहा है, बनाना शुरू करते हैं इस प्यारी सी रेसिपी को। अब रसमलाई के चटकारे चाहिए तो कम से कम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स तो डालने बनते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कुछ बादाम, कुछ ले लिए काजू। अब खुशबू के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ इलायची। अगर ताज़ी अच्छी खुशबूदार इलायची है तो 6-7 में काम चल जाएगा, पर अगर पुरानी हो गई ना तो 10-11 कम से कम ले लेना। अब भाई इनको कौन काटते बैठेगा, तो मैंने क्या किया, सबको पीस दिया इस तरीके से। पर क्या करना, काजू और बादाम अलग अलग पीसना, क्योंकि काजू होता है बेचारा मुलायम और जो बादाम होता है वो टाइट होता है। तो दोनों को जब कूटोगे ना तो बादाम तो थोड़े मोटे रह जाएंगे और काजू का कीमा बन जाएगा। समझ रहे हो? वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फिर भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, जो कि है गेहूँ का आटा। ये ले लिया है 2 टीस्पून। और अगर आपके पास ये नापने वाली चम्मच नहीं है तो जो घर वाली चम्मच होती है जिससे चावल वगैरह खाते हैं, उसे इस तरीके से प्लेन करके ऊपर से लोगे तो वो 1 टीस्पून के बराबर होता है। मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 लीटर फुल फैट मिल्क, जो कि मैंने कल ही उबाल के फ्रिज में रख दिया था। अब इसको इस्तेमाल करती हूँ। अब ये ना ठंडा है ना गर्म है। तो ये जो आटा है इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे शुरुआत में, जिससे कि इसकी गुठलियाँ ना पड़े इसके अंदर। और जैसे ही वो घुल जाएगा आटा अच्छे से, अब उसके अंदर आप डाल सकते हो दूध। ये देखो ये तैयार हो गया अपना। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कुकर, क्योंकि आसान बनाना है ना भाई, मेहनत नहीं करनी है हमें, हमें बस स्वाद चाहिए पर कम मेहनत में। तो गैस मैंने चालू कर दी पूरी तेज़ पर। इसमें 1 चम्मच घी डाल रहे हैं हम और उसको चारों तरफ फैला लेंगे। आप क्या कर सकते हैं कि बिना गैस जलाए ही आप चारों तरफ अंदर की तरफ इसमें घी लगा सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अब पूरी तेज़ गैस, क्या हो गया भाई, पूरी तेज़ गैस करना। और जब उसमें थोड़ा सा धुआं उठने लगे तब उसके बाद इसमें दूध डालना है आपको। इससे क्या होगा, एक तरह से नॉन स्टिक वाला काम करेगा ये जो दूध है चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं रंग के लिए डाल रही हूँ हल्दी। तो आपको कितनी डालनी है हल्दी? इतनी, सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर डालनी हल्दी, क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, फिर खुशबू आने लगेगी हल्दी की। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धागे केसर वाले। इनको डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ जिससे कि रसमलाई जो बन के आखिरी में आए उसका फोटो वगैरह मैं लूँ तो वो देखने में और ज़्यादा थोड़ी सी खूबसूरत लगे। वरना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऑप्शनल हैं ये चीज़ें। तो अब मैंने इसके अंदर जो कूटे हुए हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो डाल दिए, थोड़े से बचा लिए जिससे आखिरी में मैं उसको डालूँ। तो यहाँ पे मैं चीनी ले रही हूँ, और चीनी हम कम ही डाल रहे हैं शुरुआत में। जैसे मैंने 4 कप लिया है इसके अंदर दूध, तो 1/8 कप यानी कि 1 कप का 8वां हिस्सा मैंने इसके अंदर डाल दी चीनी। आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी तो और इसके अंदर चीनी डाल देंगे, फिलहाल इतनी ही डाली है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया इलायची पाउडर। बस इस टाइम पे ना इलायची पाउडर नहीं डालना चाहिए, बहुत पहले डाल देते हैं ना तो जो इलायची की खुशबू होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी आगे चल के कि आपको किस टाइम पे डालनी चाहिए जो इलायची है। तो यहाँ पे आटे वाला घोल मैंने इसके अंदर डाल दिया और पूरी तेज़ आंच पे आपको उसको 1 उबाल आने तक पकाना है। तो 1 उबाल आ गया तो क्या कर रहे हैं, गैस बिल्कुल कम कर दी, ढक्कन लगा दिया, और जो उसकी सीटी है ढक्कन की वो भी आपको हटा देनी है, और जो रबर है उसको लगी रहने देना। तो आपको क्या करना है, इसको पकाना है छोटे वाले बर्नर पे। 2 बर्नर होते हैं ना गैस में, बड़े वाला छोटे वाला। छोटे वाले बर्नर पे पकाना है, जिससे कि धीमी धीमी आंच पे पकता रहे और ये नीचे से ना जले। इसको ऐसे ही पकने देते हैं। आपको आज के हीरो से मिलवाती हूँ, ये है आज का हीरो, रसगुल्ला। एग्जैक्टली ये 15 रुपए का रसगुल्ला हमारा मिल जाता है मार्केट से, और इससे आपका इतना टाइम बचने वाला है। और जो स्वाद है आपका रसमलाई का, बिल्कुल रसमलाई वाला होने वाला है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला है। क्योंकि जो बनाने का तरीका होता है, जो रसमलाई की बॉल्स बनती हैं वो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनती है जिस तरीके से रसगुल्ले बनाए जाते हैं। बस उनको क्या किया जाता है कि जब बन जाते हैं तो चाशनी में से निकाल के उनको निचोड़ के फिर दूध के अंदर डाल दिया जाता है। तो वो ही काम हमने बिल्कुल हटा दिया, हमने इसको बहुत छोटा कर दिया काम को, हमने सीधे रसगुल्ले लेके आ गए हैं। ये आपको जो मार्केट वाली रसमलाई होती है ना उससे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वो तो पड़ेगा ही। और आपको ना ये नहीं सोचना पड़ेगा कभी कि रसमलाई बनानी है तो बहुत ज़्यादा झंझट, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, फटाफट आप बना के तैयार कर लोगे। अब इसको हमें 2 टुकड़ों में विभाजित करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इसको हल्का सा कट लगाना पहले रसगुल्ले के ऊपर, फिर उसको चाकू से इस तरीके से काटना, आराम से कट जाएगा। और आखिरी में आपको कुछ इस तरीके से इनको अलग करना है।
अंगूठा अलग मत कर लेना बिल्कुल भी, वो हमने इसलिए किया जिससे वो लास्ट में ना बिखरे, क्योंकि चाकू हम इसे आगे पीछे इस करके थोड़ा सा चला रहे हैं ना, तो उस वजह से। तो 9.5 मिनट हो गई थी इसको पकाते पकाते, गैस मैंने कर दिया बंद, हमारी मलाई हो गई तैयार बिल्कुल। अगर आपको ये लगे कि हमें थोड़ी सी गाढ़ी मलाई खाना पसंद है तो कोई चिंता नहीं है, अलार्म भरो अपने फ़ोन में, कितनी देर का, 15 मिनट का अलार्म भरो, और उसमें बीच में आपको चलाना भी नहीं है, सिर्फ 15 मिनट बाद जाओ कुकर खोलो और आपकी मलाई तैयार हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? इस टाइम पे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट्स जो बचे हुए थे, और इसी टाइम पे आपको इलायची डालनी है, तो उसकी खुशबू कम नहीं होगी। तो आप नीचे से देख सकते हैं कि कुकर जलता नहीं है, बिल्कुल भी बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है इसमें चीनी। चीनी मुझे थोड़ी कम लग रही थी तो 1 चम्मच और डाल दी, तो आप कह सकते हैं लगभग 1/4 कप या उससे थोड़ा कम आपको उसमें चीनी डालनी है। तो ये जो दूध हमने तैयार किया है, ये मलाई तैयार की है, अभी इस टाइम पे गर्म गर्म है। इसी गर्म गर्म दूध के अंदर हम ये सारे रसगुल्ले डाल देंगे। गर्म होने की वजह से क्या होता है कि जल्दी से दूध को अपने अंदर पी लेगा। इसका स्वाद और बढ़ाने के लिए आप केवड़ा जल भी डाल सकते हो, और तो और वो आता है ना रोज एसेंस आता है, वो बहुत बढ़िया लगता है इसके अंदर जो स्वाद होता है। तो इस टाइम पे बहुत खूबसूरत लग रही है, पर जो इसका रंग है ना असली जो मैं देख पा रही हूँ वो कैमरे पे कैप्चर नहीं हो रहा है। तो इस चक्कर में मुझे क्या करना पड़ा, इसके अंदर खाने वाला पीला रंग मिलाया मैंने, पर आप बिल्कुल मत डालना, केमिकल्स क्यों ही खाने हैं। इसको मैंने रख दिया फ्रिज में ठंडा होने के लिए, क्योंकि चिल्ड ही जो होती है मुझे रसमलाई पसंद है, और ये ठंडी होके हो गई बिल्कुल तैयार। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और सुंदर बना देती हूँ, तो इसके ऊपर थोड़े से पिस्ते डाल दिए। पीले रंग के ऊपर हरा रंग बहुत अच्छा जाता है, तो आप देख सकते हैं अभी और ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तो अब आप ये बताओ यार, इसको देख लो या फिर इसको खा लो, या फिर ये देखो इसके अंदर रस कैसे भरा हुआ है। असली रसमलाई जो होती है उसकी और इसकी आपस में टक्कर है ही नहीं, क्योंकि ये सेम ही है, कोई अलग नहीं बनाया हमने। और ये आपकी एक रसमलाई 18 रुपये में बन के तैयार हो जाती है। सब चीज़ों का इसमें पैसे जोड़ लिए हैं, दूध का, ड्राई फ्रूट्स, चीनी, सबका पैसा इसमें जोड़ लिया है। और आप देख सकते हो कि इसके अंदर रस कैसे भर गया है। भाई अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है, इतना मैं दिखा चुकी हूँ उसको। अब मैं खा के आपको चढ़ा के थोड़ा बताती हूँ कि कैसी बनी है ये। बहुत बढ़िया टेस्ट है, जैसी रसमलाई होती है वैसा ही टेस्ट है। अब आप एक चीज़ बताओ, इतनी आसानी से अगर आप बना पाओ, कुकर में दूध डालो, उसके अंदर आटे का घोल डालो, अलार्म भरो, 15 मिनट का अलार्म भर लो, 9.5 मिनट का अलार्म भर लो, वो काम हो गया आपका। रसगुल्ले ला के निचोड़ के इसके अंदर डालने हैं, ड्राई फ्रूट्स इलायची वगैरह डालनी है, क्या ही काम है इसमें, कुछ भी नहीं है। अगर आपको बनानी होती ना रसमलाई ट्रेडिशनल तरीके से, तो आप बहुत पहले बना चुके होते, पर उसमें झंझट लगता है, सबको छोड़ो मुझे खुद को लगता है। तो इसीलिए ये आसान रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ कि आप इंजॉय कर सको रसमलाई को। ये मत सोचो कि मार्केट में इतनी महंगी है ऐसे लेके आए, टेंशन मत लो, सस्ते में जुगाड़ू और बिल्कुल रसमलाई वाला स्वाद आपको मिलने वाला है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंजॉय कीजिए यम्मी रेसिपी। टिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय।